बेरूत में इजराइल का जबरदस्त अटैक हुआ है। बेरूत में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ अटैक करके पूरे शहर को दहला दिया है। टीवी 9 की लाइव कवरेज के दौरान भी अटैक हुए। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जो इस वक्त साउथ बेरूत के इस इलाके में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्टिंग के दौरान भी इजराइल की तरफ से अटैक हुआ। जहां हुआ हमला वहां पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम मौजूद थी। निशांत, आराम से आराम से। और देखिए, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स की गई है निशांत, और देखिए बड़ी एयर स्ट्राइक्स दोबारा से की गई है आराम से, और यहाँ पर अटैक किए गए हैं। हालांकि अभी जो बॉम्ब है, मैं आपको बता रहा था कि ड्रोन अभी उड़ रहे हैं और यहीं पर एक ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एयर स्ट्राइक्स हैं, और हमें यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहा गया है। बड़ी बिल्डिंग्स को यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है यहाँ पर। देखिए, अभी इस पूरी बिल्डिंगों के आसपास की बिल्डिंगों को भी टारगेट करने के लिए इजराइल ने साफ तौर पर कहा हुआ है। मैं आपको एक बार फिर निशांत इधर आके थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि देखिए, ये आसपास के घर हैं जहाँ जिसको टारगेट किया है, और अगर आप देखें कि इनको भी नुकसान पहुँचा है। आइए मैं आपको, हालांकि मुझे कहा गया है कि तुरंत यहाँ से निकलूँ मैं। अभी जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे इजराइल जो है वो लगातार अभी इन इलाकों को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और अब से थोड़ी देर में यहाँ पर कहा जा रहा है कि और भी स्ट्राइक्स होंगी। देखिए, ये घर मैं आपको दिखा दूँ जिन घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, या फिर इस घर में किस तरीके की बर्बादी है। ये देखिए, आसपास के करीबन 300 से 400 मीटर के जो दायरा है इस जहाँ पर जिस बिल्डिंग को वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इन सड़कों पर आपको सिवाय बर्बादी के, सिवाय आपको इन तबाही के कुछ नहीं नज़र आएगा। ये वो लेबनान की तस्वीरें हैं जो टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है, और उनको ये बता रहा है कि आखिरकार जब जंग होती है तो उसमें कैसे आप नुकसान पहुंचता है, या फिर उस तरह उसमें कैसे बर्बादी होती है। उसकी पहली और एक आप कह सकते हैं सीधी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि इसके बिना आप इन इलाकों में आप मानिए कि करीबन हज़ारों की संख्या में लोगों को यहाँ से हटा दिया गया होगा, और इन बिल्डिंगों से आप कह सकते हैं उनको निकाल लिया गया, और ये सारे लोग जो हैं वो अलग अलग इलाकों में रहने को मजबूर हैं। इन इलाकों को छोड़कर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अभी भी क्या परिस्थिति है वो आप देख सकते हैं। कई घरों के अंदर तो मैं आपको बताऊं, उनके कपड़े सूखते हुए आप देख सकते हैं। उनके जैसे घर थे वैसे के वैसे तुरंत प्रभाव से वो छोड़कर यहाँ से निकल गए। और ये तस्वीरें आप इसलिए भी देखिए क्योंकि ये आपको समझा रही है। मैं एक बार निशांत कोशिश करते हैं कि हम यह आपको ज़रा इन घरों की तस्वीर भी दिखाएं। देखिए, पूरे घर खाली हो चुके हैं, घरों के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, सब में ताले लगे हैं। सारे के सारे घर इस तरीके से खाली हो चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर एक बार फिर बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, और इन्हीं एयर स्ट्राइक्स के अंदर ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि निकले, और इन एयर स्ट्राइक्स में ज़्यादा और दूसरे जगहों को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सुमित चौधरी और हमारे कैमरा पर्सन निशांत की ये जांबाज रिपोर्टिंग कवरेज आप देख रहे हैं उस जगह से जहां पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में बेरूत में भीषण तबाही मची है। हिजबुल्लाह ने तबाही वाले इलाके को दिखाया है। इजरायली हमले में तबाह हुआ है टीवी चैनल का दफ्तर भी। ये देखिए आप, अभी भी इजरायल के भीषण हमले लगातार जारी, और जैसा सुमित की रिपोर्ट भी आपने देखी कैसे लाइव रिपोर्टिंग के दौरान भी वहां पर हमला हुआ। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर साउथ बेरूत की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तबाही की कहानी कह रही हैं। इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया है बेरूत। बेरूत में अभी भी उड़ रहे हैं लड़ाकू विमान, इजरायल के फाइटर जेट्स। दाहिया में जहां पर हमला हुआ वहां से अब हम आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। इजरायली हमले में पूरा इलाका तबाह हो गया है, और 15 से 20 लोगों के मारे जाने की ताजा खबर मिल रही। इस समय जहां मैं मौजूद हूं ये करीबन 8 से 10 मंजिला इमारत हुआ करती। चारों तरफ अगर आप देखें ये इमारतें 8 से 10 मंजिला है, लेकिन अब बीच की ये इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, निशांत जरा कैमरा देर दिखाइए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार मुझे ऊपर
फाइटर एयरक्राफ्ट की या मुझे जो ड्रोन है उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस पूरे इलाके में बड़े एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने पहले ही कह दिया था। कल रात को कहा जा रहा है कि 12 से 14 जगह पर इस तरीके के एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया है। और अगर आप देखें ये घर हुआ करते होंगे, हालांकि कैसे बर्बादी यहाँ पर हुई है। धाइया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और अभी इसराइल का पूरा फोकस इन्हीं इलाकों पर है। जरा स्ट्रैटेजी समझिए, मैं आपको स्ट्रैटेजी अगर समझाऊं, अगर आप देखें ये पूरा रेडियस जो है यहाँ से करीबन ये 100-150 बिल्डिंगें हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स या फिर उनके जो बड़े आप कह सकते हैं जो उनके OGWs थे वो लगातार ऑपरेट करते थे। और यही वजह है कि इजराइल की नज़र में ये इलाका उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धाइया में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नसरल्लाह को नहीं मारा, धाइया के अंदर उन्होंने बाकी के कमांडर्स को भी मारने की कसम। नसीम सैफुद्दीन मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे आग की लपटों में ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। करीबन 1 घंटा पहले, 1 से 1.5 घंटा पहले जहाँ पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हालांकि ना तो इजराइल की तरफ से हुई है ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन माना ये जा रहा है कि लगातार यहाँ पर करीबन 15 से 20 लोग जो हैं मारे गए हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, और ये आग की लपटें या आपको जो दिख रही हैं ये एयर स्ट्राइक्स का अंजाम है जो इजराइल ने की है यहाँ पर। और देखिए अभी इजराइल का फोकस सिर्फ और सिर्फ है कि जो बड़े कमांडर्स हैं रिवाइव करने से पहले ही उसको मार गिराया जाए, और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक्स को यहाँ पर अंजाम दिया है। और देखिए इजराइल लेबनान युद्ध से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह का उत्तराधिकारी भी ढेर किया गया। जी हां, जहां पर हाशिम सैफुद्दीन था वहां पर बंकर बस्टर बम से हमला किया गया, वो मारा गया। और वहां पर टीवी9 की टीम पहुंची। ये देखिए आप, टीवी9 संवाददाता सुमित और कैमरा पर्सन निशांत वहीं पर पहुंचे। टीवी9 की रिपोर्टिंग के दौरान भी इजराइल के हमले लगातार उस इलाके में जारी है। बेरूत से सुमित चौधरी की एक और जाबाज रिपोर्टिंग अब आपको दिखा रहे हैं हम, देखिए आप। मैं आपको दिखाऊं कि हम ओके अभी यहाँ पे जो बॉम्ब है अभी वो एक्सप्लोड नहीं है, ये हमें बता रहे हैं। सो द बॉम्ब इज हैव रिसेंटली this. There is a bombs. They are not exploded yet. Okay, on the ground. ओके और देखिए अभी जो बॉम्ब्स या मिसाइल यहाँ पे दागी गई हैं ये अभी एक्सप्लोड नहीं हुई है, इसलिए हमें दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अभी लगातार ये मिसाइलें फूट रही हैं और अभी एक्सप्लोड हो रही हैं। और अभी यहाँ पर जो आलम है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। और देखिए निशांत थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, निशांत इसकी शेड में रहेंगे और देखिए इधर से आपको दिखा देते हैं। दूर से हमें मना किया गया है कि उसके पास नहीं जाना, क्योंकि एक्सप्लोजन अभी भी उसमें हो रहे हैं। ये लगातार आप कह सकते हैं कि इनको जानकारी मिली थी और उसके बाद इन अटैक्स को किया गया है। और अभी देखिए मैं आपको लाइव तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे अभी भी इसमें जो शेल्स हैं कई वो एक्सप्लोड हो रहे हैं। निशांत थोड़ा सा दूर रहेंगे और इधर से लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या इस समय के हालात है। और देखिए मैं आपको एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। हालांकि देखिए हमको हिदायत तो ये दी गई है कि अभी आपको दूर रहना, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बहुत जल्दी से तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा सकूँ कि कभी हालांकि ज़्यादातर क्लोज नहीं जाना है। लेकिन ये देखिए अभी इस बिल्डिंग को अटैक किया गया है। ये रिसेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि लगातार हम जहाँ पर थे वहाँ पर लाइव अटैक किया गया और उसके बाद अब इस जगह पर जो उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग है, यानी हम उधर थे और अब हम यहाँ की तरफ आए हैं, इस बिल्डिंग को अटैक किया गया। निश्चित तौर पर यहाँ पर हर कदम पर आप देखिए इजराइल कभी भी अटैक कर देता है। हालांकि सारी बिल्डिंगें यहाँ से खाली करा ली गई हैं, हज़ारों की संख्या में लोगों को निकाल दिया गया है। लेकिन ये ज़रूर आप समझिए कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात ऐसे हैं कि कहीं पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, जहाँ से भी उसको ये इनपुट मिलता है कि यहीं पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो सकते हैं, उनके लगातार जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं, या फिर किसी ने कोई कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखा है जहां से लगातार हिजबुल्लाह का एपी सेंटर जिसे कहा जाता था, हिजबुल्लाह लगातार यहीं से कमांड एंड कंट्रोल करता था। और इसी वजह से इन इलाकों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो लेबनान के बेरूत में कैसे बारूदी वर्षा करके इजराइल ने पूरे शहर को दहला दिया, ये आपने देखा। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सिंह साहब किस तरह से आप देखेंगे बेरूत को, तो ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान ली है इजराइल ने। और
जो आला नेतृत्व है, जो टॉप कमांडर्स हैं हिजबुल्लाह के, उन्हें चुन चुन कर ढेर करने का सिलसिला जारी है। इसका अंजाम क्या आप आने वाले वक्त में देखते हैं? क्या ईरान की तरफ से एक और पहल, एक और हमले मुमकिन लग रहे हैं क्या आने वाले वक्त में भी? देखिए समीर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, पर इस समय इजराइल का जो मद्देनज़र का एम है वो है कि हिजबुल्लाह की पूरी डिस्ट्रक्शन खात्मा किया जाए, और उसके इसीलिए उन्होंने बेरूत को टारगेट किया है, क्योंकि बेरूत उसका एक तरह का कमांड सेंटर है, वहीं उसकी सारी लॉजिस्टिक्स बेसिस हैं, वहीं उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और वहीं उसकी जो प्रोडक्शन करते हैं रॉकेट मिसाइल्स की, वहाँ पे सारा उसका इस्टेब्लिशमेंट है, एयरपोर्ट तक उनका कमांड है। इसलिए हिजबुल्लाह बेरूत को उन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट के साथ खात्मा करने की पूरी एम रखी है, और इसको करते हुए ईरान की जो इन्फ्लुएंस है इधर लेबनान में और हिजबुल्लाह में, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। और तीसरी बात ये है कि जो इजराइल के लिए चैलेंज है, ये तो एरियल बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, पर जब उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ साउथ ऑफ लेबनान में ग्राउंड अटैक, ग्राउंड इन्वेजन में डील करना है, तो ये याद रखना है इजराइल को कि उनके जो लड़ाकू हैं वो फिदाइन की तरह, जिहादी की तरह लड़ेंगे, और ये एक पहाड़ी इलाका है, काफ़ी कवर मिलता है जो कि टेररिस्ट होते हैं उनको लड़ाई करने के लिए। तो इजराइल के लिए ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो काफ़ी कठिनाइयों के साथ सामने आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा, जैसे उन्होंने हमास के साथ गाज़ा में देखा था कि एक तरह का टनल वॉरफेयर में जब आए तो हमास को ख़त्म नहीं कर सके इतनी जल्दी, 1 साल के करीब लग गया है। तो मैं समझता हूँ इजराइल इसको काफ़ी डिबेट कर रहा होगा कि कहाँ तक बेरूत की लाइन तक अगर रखें। देखिए, अगर आपने ग्राउंड इन्वेजन आगे बढ़ानी है तो लिटानी रिवर है वहाँ पे, और वो भी बहुत मेजर ऑब्स्टिकल है। तो इजराइल के लिए एक तरह का सावधान रहना है कि अपनी ग्राउंड इन्वेजन कैसे आगे बढ़ाएगा। पर इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की इस समय पोजीशन काफी कमजोर है, उसकी 2 स्ट्रेटजीज थी। ठीक है, बिल्कुल सिंह सर, यानी कि अगर एक एज जरूर इजराइल के पास है एयर स्ट्राइक में, लेकिन जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये बहुत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी जारी है। दाहिया इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है, हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाए गए। ये देखिए आप, बेरूत के दाहिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। जो इजरायली एयरफोर्स है वो बमबारी कर रही है, और उसकी एक और तस्वीर और तबाही की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अहम खबर है, दाहिया में आईडीएफ ने बारूदी प्रहार किया है, हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को कर दिया है तबाह। हमले में पूरा कम्युनिकेशन सेंटर हिजबुल्लाह का तबाह हो गया। ये उसी हमले की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है इसी हमले के बाद। और देखिए राजेश कुमार सर हमारे साथ है। राजेश कुमार सर, जिस तरह से चुन चुन कर इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है, नसरल्लाह मारा गया तो कहा गया कोई और लड़ाका इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि हाशिम भी ताज़ा हमले में मारा गया है। तो क्या वाकई में अब हिजबुल्लाह इस स्थिति में नजर आ रहा है, हालत में नजर आ रहा है, कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा? अभी जो टारगेटेड किलिंग्स की हैं इजराइल ने, उससे ये साबित हो रहा है कि जो अभी उनके पास जो एडवांटेज है, जो जिस तरह से उन्होंने हिजबुल्लाह के जो कम्युनिकेशंस हैं, जिस तरह से उन्होंने पेजर्स में ब्लास्ट किए, वॉकी टॉकी में ब्लास्ट किए, और काफ़ी मीडियम लेवल जो उनके ऑपरेटिव्स हैं उनको डैमेज किया है, और जिस तरह से उन्होंने उनके कमांड एंड कंट्रोल को डिसरप्ट किया है, मेरे ख्याल से जो उनको अभी जो फ़ायदा हुआ है उसको वो प्रेस करेंगे जी। और उन्होंने देखा है कि
जो उन्होंने रेड्स करी हैं सदर्न लेबनान में, और जिस तरह से उनके टनल्स को और उनके जो हथियार हैं उनको, बारूद है उनको उड़ाया है, उसमें काफ़ी सक्सेस मिली है। लेकिन जब उन्होंने जो अपना ग्राउंड ऑपरेशन, जो इनकर्जन, जो कंबाइंड आर्म्स का किया है, उसमें देखिए उनकी 8 या 10 कैजुअल्टीज हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी हिजबुल्लाह के पास जो है कुछ पावर ज़रूरी है, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से डिसरप्ट हुए हैं। तो इनको खात्मा करना मतलब ये जो जाल फैला हुआ है ये काफ़ी ज्यादा फैला हुआ है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन प्रोफेसर सतीश कुमार, मुझे यह बताइए कि क्योंकि आज सबकी नजरें ईरान पर भी होंगी, आयतुल्लाह खामेनेई नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद क्या खुतबा देते हैं, उसमें क्या ऐलान करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की आज नजरें वैसे ही थीं। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया है। ईरान का रिएक्शन क्या हो सकता है? ईरान क्या कर पाने की स्थिति में आपको नजर आता है? देखिए समीर भाई, निश्चित रूप से ईरान एग्रेसिव मूड में है और हमें लगता है कि अगर कोई भी संवाद या कोई भी मैसेज खामेनी देना चाहेंगे तो वो उसी ढर्रे पर होगा। लेकिन एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि न्यूक्लियर की बातें सभी दुनिया जानती है कि ईरान के पास वो संसाधन हैं, लेकिन सारे एक्सपर्ट इस बात से राजी हैं कि अगर ईरान को न्यूक्लियर की तरफ जाना है तो इसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं कि वो 1 दिन में या 2 दिन में तैयार होकर सामने आ जाएगा। और जो जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उससे ये इस बात की उम्मीद करना कि न्यूक्लियर एस्केलेशंस होगा आने वाले समय में, तो वो रूल आउट किया जा रहा है। लेकिन अगर समीर, अगर लार्जर पिक्चर को देखें तो आपको कई बातें नज़र आएंगी कि इजराइल एक ऐसा देश है जो 1948 में यहाँ पर उपस्थित होकर सामने आया दुनिया के सामने। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में, कई युद्धों के बावजूद वो आर्थिक, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली इतना मजबूत होकर दुनिया के सामने आया है कि ये एक अपने आप में केस स्टडी है। अगर हम उसको दूसरे रूप में देखें तो ये भी आपको दिखाई देगा कि उसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन देश भरे पड़े हैं और उनके साथ वो लड़ते हुए भी वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो जो 2 नेशन की थियरी थी, 2 स्टेट की जो थियरी थी ऑस्लो अकॉर्ड में, अब्राहम अकॉर्ड में, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो अब बात 1 स्टेट की चली आ रही है। 1 स्टेट में तो स्टेट केवल इजराइल का होगा। अगर उसमें फिलिस्तीन के लोग रहना चाहें तो फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में, ऑटोनॉमी के रूप में। बिल्कुल सर, और ये सारी बातें तो तब होंगी जब बातचीत के टेबल पर बैठने की नौबत आएगी। फिलहाल तो जिसके मन में जो आ रहा है वो करता हुआ नजर आ रहा है। आर पार की जंग इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी हुई हमें नजर आती है। इस बीच देखिए, दक्षिणी बेरूत का एक बार फिर रुख करना होगा, जहां पर भीषण बमबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईडीएफ ने अल मरीजा इलाके में बम दागे हैं। इजरायली हमले में यहां पर भीषण तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ऐसा लग रहा है कि साउथ बेरूत का यह इलाका इस वक्त धमाकों का, हमलों का एपी सेंटर बन गया है। और देखिए, लेबनान की राजधानी बेरूत से आज की एक और बहुत बड़ी खबर। आज बेरूत में हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार होगा। मौत के हफ्ते भर के बाद हसन नसरुल्लाह का जनाजा उठेगा। हमले के डर से जो पूरा कार्यक्रम है वो सीक्रेट रखा गया है। और तेहरान में आज हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरुल्लाह की शोक सभा है। शोक सभा में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी शामिल होंगे। शोक सभा के बाद खामेनेई देंगे अहम भाषण। नसरुल्लाह की मौत के बाद पहली बार पब्लिक प्लेस में नजर आएंगे खामेनेई, ये उम्मीद जताई गई है। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर भी कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि इस वक्त आयतुल्लाह खामेनेई की सेफ्टी भी ईरान के लिए प्राइम कंसर्न है। युद्ध पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं खामेनेई, इस बात के आसार जताए गए। तो देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई आज जुमे की नमाज अदा करने वाले। और ये क्यों बड़ी खबर बन रही है, क्योंकि 5 साल के बाद आयतुल्लाह खामेनेई, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो नमाज को लीड करेंगे। तेहरान पर आज पूरी दुनिया की नजर है। और 5 साल बाद, 5 साल पहले जब इसी तरह से नमाज को लीड किया था, नमाज की थी, तब उस दौरान भी, इसके बाद ईरान ने बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया था अमेरिकी बेसिस पर। आज क्या करने वाले हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है।
और देखिए हमारे साथ सिंह सर भी है। एवीपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या वाकई में आपको लगता है जिस तरह से अभी हाल ही में बहुत बड़ा हमला जो 1 अक्टूबर को अंजाम दिया था ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा, अब हाशिम की मौत का जो दावा किया जा रहा है, इसके बाद और भी ज्यादा दबाव होगा आयतुल्लाह खामनेई पर कि कोई बड़ा ऐलान वो इजराइल के खिलाफ करे, आपको लग रहा है ऐसा? देखें करुणा, सबसे पहले ये जो अभी आज खमेनी अपनी स्पीच देंगे, एक मौका है उनके लिए कि दुनिया को भी बताएं कि ईरान की कैसी ताकत है और उसकी कैसी विल पावर है। उसने अभी काफ़ी एक विल पावर ऑफेंसिव एक्शन लिए हैं अप्रैल में और अभी फिर से इजराइल के बरखिलाफ। परंतु जो वो बोलेंगे आज, एक तरह का वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होगा, एक प्रोपेगेंडा होगा कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इजराइल या यूएसए कुछ करेगा, वो बर्बादी पाएंगे। तो ऐसी स्पीच ज़रूर होगी उनकी, पर अंदरूनी हालत ऐसे है जी कि ईरान नहीं चाहता कि किसी तरह में युद्ध बढ़ जाए। और इसलिए आप देखें कि उनके जो राष्ट्रपति पेजेश्किन थे, उन्होंने एक बहुत मैच्योर्ड स्पीच दी है कल परसों में। उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि शांति हो, हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी की बातचीत अमेरिका के साथ हो, ऐसे वो पीस की बात करते हैं। तो एक मैसेजिंग जो है जी खमेनी की अलग रहेगी, पेजेश्किन की अलग रहेगी, और ये उनकी ईरान की एक स्ट्रैटेजी है। परंतु इजराइल इस हालात में अपने जो एक्शंस ले रहा है वो भी सावधानी के साथ लेगा। इसलिए मैंने कुछ चंद पहले बोला था कि उन्होंने कोई काउंटर एक्शन नहीं लिया इस समय। और ये देखें जो ईरान की स्ट्रैटेजी, मैं पिछले जब बोल रहा था बताना चाहता था कि उसकी 2 pronged स्ट्रैटेजी रही थी। और वो क्या थी? सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट प्रॉन्ग था कि ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो इजराइल के ऊपर अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और दूसरा था उसकी प्रॉक्सी वॉरफेयर, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास, हुती और सीरिया और इराक के जो मिलिशिया हैं उनके साथ एक पैदा की थी। पर वो जो इसकी स्ट्रैटेजी है दूसरी प्रॉक्सी वॉर की, वो बहुत कमज़ोर पड़ गई है। बिल्कुल बहुत कमजोर पड़ गई है। हमास का एक तरह से खात्मा कर दिया गया है, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है। अभी भी हमलों का सिलसिला जारी है। जो भी हिजबुल्लाह की कमान सौंपना चाहता है, यानी जो कमान अपने हाथ में लेना चाहता है, उसकी मौत की खबरें सामने आ जाती हैं। यानी पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने। और यहां पर ईरान की रणनीति, ईरान की स्ट्रैटेजी फेल साबित होती हुई नजर आई है। ऐसे में ईरान का अगला कदम क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। इस बीच बड़ी खबर है, बेरूत एयरपोर्ट पर भी इजराइल का हमला हो गया है। इजरायली सेना ने एयरपोर्ट पर बम गिराए हैं। जोरदार धमाकों से पूरी रात दहलता रहा एयरपोर्ट। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बेरूत एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में धुआं धुआं हो गया लेबनान। लड़ाकू विमानों ने 15 जगह मिसाइल गिराई है। हर शहर से इस वक्त धमाके की आवाज आ रही है। तो इस वक्त ना सिर्फ बेरूत बल्कि लेबनान के कई ऐसे शहर हैं, 15 जगह पर मिसाइल गिराई। जरा आप देखिए और सुनिए किस तरह से बड़े धमाके सुनाई दे रहे हैं। और देखिए अहम खबर है, हिजबुल्लाह ने मोसाद हेडक्वार्टर को किया है टारगेट। मोसाद मुख्यालय पर हमले का वीडियो जारी किया है। तेल अवीव में मोसाद का मुख्यालय है और 1 अक्टूबर को हुए हमले में भी ईरान ने इसे टारगेट किया था और ईरान ने यह दावा किया था कि हमने मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट से हमला। हनीता इलाके में हिजबुल्लाह ने दागे हैं रॉकेट। लेबनान बॉर्डर पर भीषण आग। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है। हनीता इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर आपके सामने है। लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त भीषण आग देखी जा रही, यानी कि हिजबुल्लाह भी इस वक्त कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, यानी डायरेक्ट हमले ईरान पर भी हो सकते हैं। ईरान के ऑयल डिपो पर बड़े हमले मुमकिन हैं। जो बाइडेन ने कहा तेल डिपो को निशाना बनाया जा सकता है।
ये अमेरिका का बहुत बड़ा बयान, तेल डिपो पर हमले को लेकर बातचीत जारी है। बाइडेन ने कहा, बाइडेन ने सवाल पूछने पर हमले के संकेत दिए। तो ईरान के ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जा सकता है। प्रोफेसर सतीश कुमार, सुना आपने जो बाइडेन का ये बयान, और जो बाइडेन का ये वो बयान है जिसने क्रूड ऑयल की कीमत में बेतहाशा इजाफा करवा दिया है। दुनिया पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं इस जंग का, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। ये बार बार बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और ईरान के तेवर भी बहुत तल्ख नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर भाई, ये युद्ध से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में उसके इर्द गिर्द के जितने भी सारे देश हैं वो मिलिटरली और पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, और उनके भीतर वो सारे परिवर्तन दिखाई दिए जा सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें भारत भी शामिल है, इस तेल पर अगर हमला किया जाता है, ऐसा ही युद्ध से तेल की कीमतों में दामों में वृद्धि हुई है, तो पूरे दुनिया पर इसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात देखने वाली है कि अगर किसी भी तरह से शांति की प्रस्ताव को अगर बल नहीं मिलता है और ये युद्ध या ये संकट को कम नहीं किया जाता है, तो दुनिया के सामने कई नई मुसीबतें सामने आएंगी। ईरान एक ऐसा देश है जो पिछले कुछ सालों से अमेरिकी एम्बार्गो की वजह से, इकोनॉमिक एम्बार्गो की वजह से आर्थिक संकट की घड़ी को झेल रहा है, और उस पर इस तरह के हमले अगर होंगे तो फिर स्थिति और भी नाजुक हो जाएगी। और किसी भी देश को इतना ज़्यादा तंग करना, इतने बड़े देश जिसे सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में जाना जाता है, तो पूरे दुनिया के लिए ये और विशेषकर वेस्ट एशिया के लिए बहुत श्रेयस्कर और अच्छा नहीं होगा। हालात और ज्यादा गंभीर जो वेस्ट एशिया यानी जो मिडिल ईस्ट के जो पूरे हालात हैं वो काफी खराब होते हुए नजर आ सकते हैं अगर ये दौर ज्यादा बढ़ता है। एक और बड़ी खबर, ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल ने झोंकी है ताकत। 5 आर्मी डिविजन्स की सेना लेबनान रवाना कर दी गई है। पहले से मौजूद सैनिकों की मदद के लिए यानी बैकअप के लिए ये और जो 5 आर्मी डिवीजन है उसकी सेना को रवाना किया गया है, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन को संकेत साफ है कि और भी ज्यादा तीव्र और भी तेज किया जा रहा है। और वहीं हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ एक रणनीति पर काम कर रहा है। इजरायली आर्मी चीफ ने हमले की बनाई रणनीति, ग्राउंड ऑपरेशन और तेज करने की प्लानिंग की गई है इजराइल की तरफ से। लेबनान में और भी बड़े हमलों की आशंका है। तो आने वाले वक्त में ये जंग कैसे आगे बढ़ती है इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और साउथ बेरूत के सबसे खतरनाक युद्ध जोन में इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है, जो हमें पल पल की अपडेट से करा रही है वाकिफ।